हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास थर्ड की हिंदी का चैप्टर 12 समझेंगे, जब मुझको सांप ने काटा। तो आइए देख लेते हैं। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। तो एक बच्चा बता रहा है कि एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते हुए देखा। अहाता यानी कि घर के बाहर का एरिया, यानी कि आंगन कह लो, या फिर आंगन के भी और बाहर का एरिया, सड़क टाइप का। तो वहाँ उसने एक छोटा सा सांप रेंगते हुए देखा जो धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। यानी कि बच्चे को देखकर वह जो छोटा सांप था वो भागा और वहीं पर जो पड़ा हुआ था नारियल का एक खोल, यानी कि जो नारियल पानी पीते हैं, नारियल पानी पीने के बाद जो खाली उसका जो खोल रह जाता है उसमें वो पड़ा था। तो जो सांप था वो उसमें घुसकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। यानी फिर जब वो सांप नारियल के उस खोल में घुस गया तो बच्चे ने क्या किया, एक पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे जो नारियल के खोल का मुंह जो खुला था वो बंद कर दिया और फिर उसे लेकर अपनी नानी के पास दौड़ गया। मैंने कहा, नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप। जब उसने कहा नानी से कि मैंने सांप पकड़ा है तो नानी क्या हुई, डर की वजह से वो चीख उठी, सांप सांप। वे इतनी घबरा गई कि लगी जोर से चीखने पुकारने। तो वो सांप का नाम सुन के इतनी घबरा गई थी कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, चीखने पुकारने लगी कि सांप सांप सांप। नाना ने सुना तो अंदर दौड़ आए। जब नाना ने सुना कि नानी चिल्ला रही हैं तो वो अंदर दौड़ आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। जब नाना जी को पता चला कि बच्चे के हाथ में जो नारियल के खोल है उसके अंदर सांप है तो उन्होंने बच्चे के हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ियों में गायब हो गया। जब उसको नारियल के खोल को नाना जी ने फेंक दिया तो जो नन्हा सांप था नारियल के खोल से बाहर निकला और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया, यानी कि पास की झाड़ी में ही चला गया। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। यानी कि नाना ने बच्चे से कहा कि खबरदार अगर फिर दोबारा सांप के पास गए, सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। बच्चे को मना किया सांप के पास जाने से। उसी दिन सांप को मैं एक बर्र को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया। अब उसी दिन सांप को क्या होता है कि बच्चा एक बर्र को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अब बर्र यानी कि मधुमक्खी, हनी बी जो होती है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तो उसने क्या किया, उसको बच्चे को काट लिया। अब बड़ी जोर से दर्द उठा। मुझे दर्द से कराहते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। तो जब काट खाया तो उससे दर्द हो रहा था। तो बच्चा जब दर्द से करा रहा था तो नानी ने सोचा कि उसे सांप ने काट लिया है। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। बच्चे ने क्या किया, उसने दौड़कर जो उंगली थी वो नानी को दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकार लिया। अब नानी ने क्या किया, जल्दी से नाना को पुकारा। नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा। जब नानी ने नाना को बुलाया तो नाना तुरंत दौड़ कर आए और उसकी बच्चे की उंगली को देखा। जहाँ बर्र ने काटा था वहाँ नीला निशान पड़ गया था। वे चट मुझे गोदी में उठाकर बाहर भागे। तो जब नाना ने बच्चे की उंगली को देखा जहाँ पर बर्र ने यानी कि मधुमक्खी ने काटा था तो वहाँ पर क्या था, नीला निशान पड़ गया था। वह चट उसको बच्चे को गोदी में उठाकर बाहर की ओर भागे। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। वहां पहुंचते ही उन्होंने आवाज़ लगाई। अब बाग और धान यानी कि
बहुत सारे बाग और धान जो था, धान के खेतों को पार करके, यानी कि उनमें से होते हुए भागते भागते वो अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। यानी कि एक छोटी सी, अपने घर से थोड़ी सी दूरी पर छोटी सी झोपड़ी थी, उसके सामने जाकर रुके। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने आवाज़ लगाई, यानी झोपड़ी के पास जाके ही उन्होंने आवाज़ लगाई। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकल आया। झोपड़ी में से क्या हुआ, एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। वो बूढ़ा आदमी सांप के काटने का मंत्र जानता था, यानी कि सांप को अगर किसी ने काट लिया हो तो वो ऐसा मंत्र जानता था जिससे कि वो ठीक हो जाए। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूँक कर दो। अब नाना ने उस आदमी से कहा कि इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूँक कर दो, यानी कि इसका इलाज कर दो, इस या फिर वो मंत्र पढ़ के उसको ठीक कर दो। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया, यानी कि जो बूढ़ा आदमी था वो बच्चे को झोपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। तो बूढ़े आदमी ने क्या किया, बच्चे की उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत, यानी कि शांति से बैठ जाओ बिना हिले डुले। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। फिर क्या किया, बूढ़े आदमी ने पीतल के बर्तन में पानी लाया और बच्चे के सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं, बर्र ने काटा है। जो बच्चा था वो चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े आदमी को बता दे कि उसे सांप ने नहीं बल्कि मधुमक्खी ने काटा है। पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। पर जो बच्चे के नाना थे वो उसे कसकर पकड़े रहे थे और उसको बोलने से मना किया था, यानी कि उसे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता वह डांट कर कहते, चुप, डर के मारे में चुप हो जाता। यानी कि जैसे ही बच्चा कुछ कहने को मुंह खोलता, यानी कि वो बताना चाहता था कि उसे सांप ने नहीं मधुमक्खी ने काटा है, लेकिन उसके नाना जो थे वो डांट कर कहते चुप, तो वो डर के वजह से वो चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहाँ आ पहुँची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। तो उसके पीछे पीछे, यानी नाना और उस बच्चे के पीछे पीछे क्या, उसकी नानी और गांव के लोगों, बहुत से कई लोग भी आ गए, वहाँ पहुँच गए। जो सब लोग उदास खड़े देखते रहे थे, जो और लोग थे वो सब उदास खड़े थे कि बच्चे को सांप ने काट लिया है, ऐसा सोचकर। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था, फिर भी मुझे वहाँ ज़बरदस्ती बैठकर झाड़ फूँक करवानी पड़ रही थी। अब इतने टाइम तक ना उस बच्चे की उंगली का दर्द बंद हो चुका था, फिर भी क्या था, उसे ज़बरदस्ती वहाँ पर बैठकर झाड़ फूँक करवानी पड़ रही थी, उसे वहाँ बैठना पड़ रहा था ज़बरदस्ती। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। अब कुछ देर बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। उसने जो पीतल के बर्तन में पानी रखा था उसी बर्तन के पानी से उसकी उंगली भी धोई और उसे पिला भी दिया। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। और फिर जब पानी पिलाने के बाद उस बूढ़े आदमी ने उस बच्चे को बोलने से मना कर दिया ताकि दवाई का पूरा असर हो सके, इसलिए बच्चे को तो मना कर दिया बोलने से। फिर वह नाना से बोला, अब बच्चा खतरे से बाहर है, अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए, बड़े जहरीले सांप ने काटा था। फिर जो बूढ़ा आदमी था वह नाना से बोला कि अब बच्चा खतरे से बाहर है, यानी कि अब ये ठीक है, अब इसके ऊपर सांप का जहर मतलब काम नहीं करेगा। उन्होंने दवाई पिला दी है इसलिए वो खतरे से बाहर है। और बोलता है कि अच्छा हुआ आप समय रहते हुए मेरे पास ले आए, यानी कि आप जल्दी ले आए, बड़े जहरीले सांप ने काटा था बच्चे को। अब सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। अब जो क्या था, सब लोग जो पास के जो खड़े थे उन सब लोगों ने उसके अद्भुत इलाज के लिए, यानी कि सांप के काटने का इतनी जल्दी इलाज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया सब लोगों ने। और घर लौटने के बाद उसके नाना जी ने क्या किया, उसको बहुत सारी चीज़ें भेंट में भेजी। तो ये स्टोरी थी, ये फिनिश हो गई है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये शंकर जी के द्वारा लिखी गई है।
इसके जो कुछ क्वेश्चन आंसर हैं वो देख लेते हैं। नाना मुझे झाड़ फूक वाले आदमी के पास क्यों ले गए? तो नाना उसको झाड़ फूक वाले आदमी के पास इसलिए ले गए थे क्योंकि उसने नाना जी ने उसकी उंगली देखी थी, तो उसका जो निशान था वो नीला पड़ गया था, इसलिए उन्हें लगा कि बच्चे को सांप ने काटा है। मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था? तो वो बूढ़े आदमी को ये बताना चाहता था कि उसे सांप ने नहीं बल्कि मधुमक्खी ने काटा है। जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया था? मैंने ऐसा क्यों किया होगा? तो जब नारियल सांप के खोल में घुस गया था तो उसने खोल का जो ऊपर का खुला था भाग उसको पत्थर से बंद करके, ढक्कन टाइप का बंद करके उसने उसको हाथ में पकड़ लिया था और नानी के पास दौड़ गया था। अब उसने ऐसा क्यों किया? उसने ऐसा अनजाने में और नादानी में किया होगा। क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज कर दिया था? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तो बूढ़े आदमी ने सचमुच में उसका इलाज नहीं किया था। क्यों? क्योंकि उसको सांप ने काटा ही नहीं था, उसको तो मधुमक्खी ने काटा था। मुझे असल में सांप ने नहीं काटा था। फिर मैंने अपनी कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा क्यों रखा? तुम इससे भी अच्छा कोई नाम सोचकर बताओ। तो जब उसने अपनी कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा इसलिए रखा क्योंकि सब लोग, जो नाना नानी थे, आसपास के लोग थे और जो झाड़ फूक वाला आदमी था, वो यही समझ रहा था कि बच्चे को किसी जहरीले सांप ने काटा है। इसलिए तो इन्होंने अपनी स्टोरी का नाम मुझको सांप ने काटा इसलिए रखा। और इसका कोई नया नाम जैसे नाना नानी की नासमझी या फिर झाड़ फूक ये भी रख सकते हैं। तो ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।